हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। और यहाँ पे 26वां प्रश्न है कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? मातृभूमि, उषा, पुत्र वियोग और डी है संस्यात्मा। तो यहाँ पे गांव का घर का बात किया गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं संस्यात्मा, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। और जल्दी से टाइप कर दीजिए कि पुत्र वियोग के लेखक कौन हैं, पुत्र वियोग के। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि परगीत और समाज के लेखक कौन है। काफ़ी भी यही प्रश्न है दोस्तों कि परगीत और समाज के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह और डी है उदय प्रकाश। तो यहाँ पे परगीत और समाज का पूछा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो जब भी अगर परगीत और समाज कहेगा तो ये नामवर सिंह के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, याद रखिएगा। असंपूर्ण क्रांति के कौन लेखक हैं? तो उदय प्रकाश जी, सॉरी जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं दोस्तों, याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी। और जल्दी से टाइप कर दीजिए कि उदय प्रकाश के द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है दोस्तों। जल्दी से टाइप कर दीजिए कि उदय प्रकाश के द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जूठन क्या है? कविता, रेखा चित्र, शब्द चित्र या आत्मकथा। तो जूठन क्या होता है यहाँ पे बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जूठन क्या है? तो जूठन यह जो होता है यह आत्मकथा के साथ इसका राइट आंसर चल जाएगा, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 29वां प्रश्न को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास, महादास, सूरदास और डी है अग्रदास। तो यहाँ पे बताना है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। ये जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस भी है दोस्तों, और बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो यहाँ पे 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी कि नरहरिदास, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों चैनल पर अगर नए जुड़े हों तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कवर कर लेंगे बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? हिंदी, ब्रज भाषा, मैथिली और डी है खड़ीबली। तो यहाँ पे बताना है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो यहाँ पे तीसरा का आंसर, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कि ब्रज भाषा, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप सभी अपना आंसर बताते हुए चलेगा दोस्तों, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है कितनी मजबूत हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? भाषा की शैली, बातचीत की शैली, स्वभाव की शैली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो ये वही बताना चाहते हैं कि इस बातचीत की शैली, यानी किसी से कैसे बात करना है वही बताना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा हो जाएगा? वाराणसी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश और डी है पटना बिहार। तो यहाँ पे बताना है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा हो जाएगा। तो 32 का जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। और यहाँ पे है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ददन, बबन, बाउल या दीना। तो यहाँ पे बताना है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कि बाउल, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनके बचपन का जो नाम था वह बाउल था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो ये भी अभी ही देखे थे। तो यहाँ पे 34वां प्रश्न नहीं है, और ये 35वां प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे है कि उसने कहा था कहानी है संघर्ष की कहानी,
प्रेम की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, और डी है इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। तो यहाँ पे बताना है कि उसने कहा था या किस प्रकार की कहानी है। तो 35 का आंसर जो हो जाएगा वह दिव्य प्रेम की कहानी हो जाएगा, जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है। काफ़ी भी ये प्रश्न दोस्तों कि छत्रसाल किसकी कृति हो जाएगा, द्विजदेव की, जयदेव की, भूषण जी की, या डी है इनमें से सभी की। तो इनमें बताना है कि छत्रसाल दशक किसकी कृति हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 का आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूषण जी का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद किस विद्या के कवि थे, छायावाद, प्रगीतवाद, प्रयोगवाद, या डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे बताना है कि जयशंकर प्रसाद किस विद्या के कवि हैं। तो जो भी दोस्तों 37 का ए बता रहे हैं कि छायावाद, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी दोस्तों नए जुड़े हैं चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर अब वही वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन जो है वह 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो जो भी दोस्तों नए जुड़े हैं चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न को कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा हो जाएगा, 1987, 1986, 1957, और डी है 1956। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे 38 का जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कि 1957, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1957 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष था। और यहाँ पे देख सकते हैं अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई देगा, लेकिन सभी जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। सागर मध्य प्रदेश, महासागर मद्रास हिंद महासागर, और वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो यहाँ पे 39 का क्या होगा दोस्तों, यह हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को अच्छे से कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का नाम क्या था। ये प्रश्न तो जो है ये भी बार बार बोर्ड एग्जाम पूछ लिए जाते हैं कि क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का नाम क्या था। तो इवान दमित्रिच चेहको और फ्रेंकोवा, और यहाँ पे होसेकम और ब्रोथ। तो यहाँ पे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाए 40 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई देगा दोस्तों, लेकिन हम आपके बीच सभी प्रश्न जो है वह अच्छे से पढ़कर बता देंगे कि दलित साहित्य का संदर्भ शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 41 का जो दोस्त ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे है अंतोन चेतन की कहानी। तो अंतोन चेतन की यहाँ पे बताना है कहानी कौन सी हो जाएगी। क्लर्क की मौत, राशि की टुकड़ा, पेगासी, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 42 का। तो 42 का जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं क्लर्क की मौत, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई देगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है आपके लिए की ऑफ सक्सेस का कार्य करेगा। यानी कि कहने का अर्थ है आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वह सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, यहाँ पे बताना है कि क्या बोधा सिंह, किरत सिंह, जगत सिंह, या डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बताना है कि जो भी दोस्तों नए जुड़े हैं चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किए हैं वीडियो को जरूर ही लाइक करने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ये भी प्रश्नोत्तर जो है काफ़ी अच्छा सवाल है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था दोस्तों। 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1890, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 जुलाई 1883
तिरासी ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बताना है कि लहाना सिंह किस कहानी के पात्र हैं। जूठन बातचीत, उसने कहा था, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो यहाँ पे 45 का आंसर क्या होना चाहिए, तो ये उसने कहा था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जल्दी से टाइप कर दीजिए कि जूठन के लेखक कौन है। जूठन पाठ के लेखक कौन है, जल्दी से टाइप कर दीजिए। वैसे बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी। तो जल्दी से टाइप कर दीजिए कि जूठन पाठ के लेखक कौन है। और यहाँ पे प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी किस शाखा के कवि हैं। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी और राम मार्गी और डी है इनमें से कौन नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी किस शाखा के कवि हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए 46 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी जी कवि हैं, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप अपना आंसर जरूर बताते हुए चलिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी कितनी मजबूत हुई है वो भी पता चल जाएगा दोस्तों। तो आंसर आप अपना बताते हुए चलिएगा। और यहाँ पे देखिए और दोस्तों हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हार्ड वर्क पर हमेशा बिलीव कीजिएगा दोस्तों। और हार्ड वर्क आपके साथ हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को आप आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जो 50 में 50 इस साल जो आने वाला है वह ऑब्जेक्टिव में तो आपका ज़रूर ही आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि जायसी जी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, अवधी, संस्कृत, ब्रज या मैथिली। तो यहाँ पे बताना है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या हो जाएगी। तो इस प्रश्न का 47 का हो जाएगा, वह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पद्मावत के लेखक कौन है, तो जायसी जी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे। ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे। वैसे भी हम लोग को दोस्ती जो है वह बहुत ही अच्छी तरीके से निभानी चाहिए। ऐसे भी होते हैं दोस्त जो वनी लाभ के चक्कर में ही रह जाते हैं, लेकिन ऐसा दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। तो यहाँ पे बताना है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे। तो यहाँ पुराने ज़माने की, नए ज़माने की, अंडरग्राउंड ज़माने की अटी है इनमें से कोई सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए 48 का, तो ये हो जाएगा अंडरग्राउंड ज़माने की दोस्तों, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है कि दिनकर किस युग के कवि हैं। यहाँ पे बताना है कि दिनकर किस युग के कवि हैं, भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि दिनकर किस युग के कवि हो जाएंगे। तो यहाँ पे 49 प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा छायावादोत्तर युग, यानी कि जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रश्न को कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध रखता है। कहानी, एकांकी, भाषण और डी है इनमें से कौन नहीं। तो भाषण क्या था दोस्तों, तो वह था जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो पाठ लिखा गया था, यानी कि संपूर्ण क्रांति, वह भाषण था। और यहाँ पे है और रोज क्या है, तो रोज एक प्रकार की कहानी है। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर क्या हो जाएगा, तो अर्धनारीश्वर एकांकी हो जाएगा। जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेट को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। और आइए यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। कहीं नहीं वहीं, अधिनायक और डी है 10 तस्वीरें और डी है यहाँ पे जिन्होंने जीना जाना। तो यहाँ पे आप सबसे पहले बता दीजिए कि अधिनायक के लेखक कौन है, अधिनायक पाठ के लेखक कौन है। और यहाँ पे बताना है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा कहीं नहीं वहीं, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोज शिक्षा उसने कहा था और सिपाही की माँ। तो यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे 3 का हो जाएगा उसने कहा था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बताएं कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन अगर रहेगा कि अर्धनारीश्वर क्या है, तो यह एक प्रकार का निबंध है, याद रखिएगा। तो इसके निबंधकार कौन है बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ पे है रामचंद्र शुक्ल, और यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे है कि रोज कहानी के लेखक कौन है, तो रोज क्या है, तो रोज यह एक प्रकार की कहानी है, याद रखिएगा। तो इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, उदय प्रकाश या अज्ञेय। तो यहाँ पे रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो 5वां का आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा अज्ञेय जी। ठीक है, ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को अच्छे से कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि प्रकृति वर्णन किससे संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन किससे संबंधित कविता है, उषा, हारजीत, गांव का घर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, और जल्दी से टाइप कर दीजिए कि उषा पाठ के लेखक कौन है। जो उषा कविता है इसके लेखक कौन है, तो इस यहाँ पे 6 का राइट आंसर हो जाएगा उषा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न को अभी ही देख लेते हैं। आपको थोड़ा सा इस प्रश्न में थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगी, लेकिन हम आपके बीच सही पढ़ रहे हैं कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं है। ठीक, मेघा नहीं हो सकती है, किसे पठित पाठ की यह उक्ति है, उषा, हारजीत, गांव का घर और शिक्षा। तो जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं है, नहीं हो सकती है, किस पाठ की युक्ति हो जाएगी। यहाँ पे 7 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा शिक्षा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि भक्तमाल किसकी रचना है, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास या कबीरदास। तो यहाँ पे बताना है कि भक्तमाल किसकी रचना हो जाएगी। तो यहाँ पे 8वां का जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कि नाभादास, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे बताना है कि सूरदास के कवि हैं कबीरदास, तुलसीदास, जायसी या सूरदास। तो यहाँ पे सूरसागर के कवि कौन है, सूरसागर के कवि कौन है। तो ये तो ऑप्शन से ही आपको मालूम चल जाएगा कि इसके राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कि सूरदास, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित रचना हो जाएगी, उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित रचना इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उर्वशी जो है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित रचना हो जाएगा। जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। लोग भूल गए हैं, मुक्तिबोध, रत्नावली, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो यहाँ पे 11th का राइट आंसर जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आत्महत्या के विरुद्ध। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न भी देखिए कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, दीपावली, रत्नावली, प्रभावली या गीतावली। तो यहाँ पे तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 12 का। तो 12 का आंसर नंबर जो बी है वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, 1905, 1919, 4, 1907। तो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वह 16 अगस्त 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। तो जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। और ये नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है।
क्रोधपूर्ण, हल्का और स्वच्छ, भारी और बुझीला और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए 14 का। तो ये हो जाएगा हल्का और स्वच्छ। मान लीजिए कोई बात है जो आप उससे बताना चाहते हैं लेकिन आप किसी कारणवश उसे नहीं बता सकते हैं, तो वो जो बात है आपके मन में हमेशा खटकती रहेगी और वहाँ पे आप भारी और बुझीला के साथ चले जाएंगे, लेकिन आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बात कहने से ये रहता है कि थोड़ा सा आपको कठिन उस समय बुझाएगा, लेकिन बात करने से क्या होगा, आपकी जो मन होती है वह शांत हो जाएगी, यानी कि हल्का और स्वच्छ हो जाती है। इसी प्रकार से कोई भी बात हो, जिससे भी करना हो, एक बार जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए आपके मन में ही रह जाएगा तो उसे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वैसे जो भी आपको सवाल हो आप हमसे पूछने का जरूर ही प्रयास कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। या दोस्तों आप देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, या व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। वहाँ से आप कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स पूर्णतः खाली रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल को गोली की तरह दाकर पूछ सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। और यहाँ पे है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादक किया है। हुंकार, पंजाब केसरी, हिंद प्रदीप और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए 15 का। तो ये हो जाएगा हिंद प्रदीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 का आंसर नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बताना है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। लखनऊ, पटना, अमृतसर, लुधियाना। तो यहाँ पे उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो 16 का नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वह जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी बताना है कि अमृतसर, पंजाब, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जल्दी से टाइप कर दीजिए कि उसने कहा था कि लेखक कौन है। जल्दी से टाइप कर दीजिए कि उसने कहा था कि लेखक कौन है। और यहाँ बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। द्विवेदी युग, प्रेमचंद्र युग, भारतेंद्र युग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कि द्विवेदी युग, उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को अच्छे से कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आपके सामने भी आ चुका है कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है। रामधारी सिंह, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बताना है कि पुरानी हिंदी किसकी रचना हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है। तो यहाँ पे आप 19 नंबर प्रश्न को अच्छे से देख सकते हैं कि जायसी जी किस तरह के कवि हैं। भक्त कवि, सूफी कवि, श्रृंगारी कवि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि जायसी जी किस तरह के कवि हैं। तो यहाँ पे 19वां प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वह सूफी कवि के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं कि जायसी जी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है। कमल, कमल से, दर्पण से, सरोवर से या गुलाब से। तो जायसी जी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वह दर्पण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। नेताओं के, नए पीढ़ी के, प्रधानमंत्री के या डी में से सभी के। तो यहाँ बताना है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी दोस्त चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस पर वहीं आपको सेशन दिया जाएगा जो आपके लिए 100% की ऑफ सक्सेस का कार्य करेगी। यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में 100% जो क्वेश्चन है यहीं से सीधे पूछ लिए जाएंगे, यानी कि पूर्णतः जो है अब वो आपको VVI दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। रामदयाल ने, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण।
और यहाँ पे बताना है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। किसकी कृति है संस्कृत के 4 अध्याय? बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और डी हिंद में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को अच्छे से कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। काफ़ी भी यही प्रश्न है दोस्तों कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय या डी है इनमें से कोई समस्तीपुर। तो यहाँ पे दिनकर जी का जन्म स्थान बताना है, तो ये हो जाएगा बेगूसराय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था, बिहार के बेगूसराय जिला में। जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ बताना है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय जी का, सच्चिदानंद हीरालाल वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911, 15 मार्च 1983, 17 मार्च 1911 और डी ही में से कोई नहीं। तो यहाँ बताना है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी कि 7 मार्च 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये सेशन आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और अगर चैनल से नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।